अस्सलाम वालेकुम। एमएन टीवी के इलाकाई न्यूज के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नूरियाबाद के करीब गांव रावल पलारी में मुबैना तौर पर नूरियाबाद पुलिस ने छापा मारकर खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया और गरीब देहातों को हरासा किया। मकामी अफराद के मुताबिक पुलिस ने रात के वक्त गांव में दाखिल होकर घरों की तलाशी ली और इस दौरान खातून और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ अर्सा कबल भी नूरियाबाद पुलिस ने गाँव रावल पलारी में चढ़ाई की थी और एक मेहनत कश नौजवान को गिरफ्तार करके साथ ले गई थी, जिसके बाद में मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात में जेल भेज दिया गया था। देहातियों के मुताबिक आज एक बार फिर रात के वक्त गांव पर दावा बोलकर पुलिस एहलकारों ने घरों से सामान भी उठा लिया और लोगों को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। गांव के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि एसएसपी जामशुरू इस वाक़े का फौरी नोटिस लें, वाक़े की शिफाफ तहकीकात करवाएं और गांव के रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची से खबर शामिल करते हैं। हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला केमाड़ी में अवामी सहूलत के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर एमपी लियाकत अस्कानी और मरोड़ मीर बहार टाउन के चेयरमैन अली अकबर ने पठान कॉलोनी शाही मस्जिद के सामने मंगू पीर रोड पर प्योर ब्लॉक में जारी तमीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर अवामी इलेक्शन कमेटी बनारस बादशाह खान चौक के रुकन और जनरल कौंसल इस्लामुद्दीन खान समेत UC1 पठान कॉलोनी के अवाम ने रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। लियाकत अस्कानी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। हमारी कोशिश है कि जिला केमाड़ी के अहम शाहराहों को बेहतर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ सके। टाउन चेयरमैन अली अकबर ने कहा कि बनारस बादशाह खान चौक की तामीर तरक्की के लिए कायम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी के रुकन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल कौंसल इस्लामुद्दीन खान की निशानदेही पर इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया और बनारस बादशाह खान चौक की ताज़ीन और आराइश के लिए भी अमली इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर PS के नायब सदर जाहिद बादशाह, PS 93 के सदर उबैद लाला, अमजद भुट्टो, वार्ड काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेक्रेटरी अयाज से UC सदर असफंदियार लाला, अनवर लाला, नियाज मोहम्मद, लियाकत अफरीदी, फजल हबीबुल्ला, सरदार अकबरी, तनवीर सरदार, अली शाद, उमरजादा शाहनी, अमजद खान, शाहिद, नसार शाह, आजम खान और दीगर रहनुमाओं कारकुनों के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। मंजराबाद के शहर मिकलोडगंज के कदीमी और मरकजी कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर और गटरों का गंदा पानी मुस्तकिल डेरे जमा चुका है। कोई परेशान हाल नहीं। साफ सुथरा पंजाब टीम की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। असिस्टेंट कमिश्नर मंजराबाद और साफ सुथरा पंजाब टीम के आला जिम्मेदारान ने नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मिकलोडगंज के मरकजी और कदीमी कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर और दीवारों के साथ गटरों का पानी जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। साफ सुथरा पंजाब की टीम सिर्फ चंद गली मोहल्लों में झाड़ू देकर अपनी कारकर्दगी दिखाने में मसरूफ है। अहलियान शहर की जानिब से कई दफा कब्रिस्तान की 4 दीवारी के अंदरूनी बैरूनी हिस्से में सफाई और सुथराई की जानिब तवज्जो मजबूल कराने के लिए कोशिश की गई, लेकिन कोई अमल न हुआ। सिर्फ बाहर गटर पर सफाई करके अपनी कारकर्दगी की फोटो सेशन की गई है। अहलियान शहर मिकलोडगंज की जानिब से आला हुक्काम, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और टीम साफ सुथरा पंजाब की जिम्मेदारान से मुतालबा किया गया है कि कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से की सफाई सुथराई का एहतमाम किया जाए। खबर शामिल करते हैं पतौकी से। हमारे सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी में गैंग में शामिल ना होने पर 19 अफराद के गैंगस्टर्स ने नौजवान अबू बकर पर वाशियाना तशद्दुद कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पतौकी में वाक़ इंसाफ सिटी में साकिब जट, इफ्तिखार अहमद, आसिम मियो, अकबर खान, नासिर जट, साब जट वगैरह ने नौजवान अबू बकर को अपने ग्रुप में शामिल होने का कहा तो इनकार पर मुलजिमान सीपा हो गए और उन्होंने प्लानिंग के तहत अबू बकर को 19 अफराद पर मुश्तमिल गैंग से घेरे में लिया। डंडों, सोटों और कुल्हाड़ी से मुसल्लह होकर हमला कर दिया और वहशियाना अंदाज में तशद्दुद किया निशाना बनाया। कत्ल और संगीन नताइज की धमकियां देते रहे, वीडियो बनाते रहे और इस दौरान मुलजिमान ने मजरूब की जेब से 30,000 रुपए की नकदी रकम और कीमती मोबाइल फोन भी छीन लिया और नींद बेहोशी की हालत में मुर्दा समझकर फेंककर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस पतौकी ने मलिक जमील की दरख्वास्त पर नामजद 10 नामालूम मुलजिमान समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि जख्मी अबू बकर को तशवीशनाक हालत की वजह से लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पतौकी थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जामपुर में यौमुल कुद्स के मौके पर जामिया सदीकिया अल बकरा के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। सैयद सकलैन खिताब बुखारी तहसील रिपोर्टर के मुताबिक
जुम्मतुल मुबारक और यौमुल कुद्स के मौका पर जामिया सिद्दीक़ा अल बकरा जामपुर के ज़ेर एहतमाम एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत इदारे के प्रिंसिपल फरहद रज़ा ने की है। रैली बस्ती गढ़न से शुरू हुई जिसमें मर्द, ख़ातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरीका ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तफसीलात के मुताबिक जुम्मतुल विदा के मौका पर बस्ती गढ़न जामपुर में जामिया सिद्दीक़ा अल बकरा की ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के हवाले से एक रैली निकाली गई जिसकी क़यादत प्रिंसिपल फरहद रज़ा गढ़न ने की। रैली में खातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि इनके हाथों में प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे जिन पर फलस्तीन की मजलूम अवाम के हक में नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल फरहद रज़ा ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर अमरीका और इजराइल के जबर के सामने डट जाए। इनका कहना था कि हसनियात की राह पर चलते हुए मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देख लिया कि सन 61 हिजरी का वाकया आज के दौर में भी दोहराया जा रहा है। उनका कहना था कि आयतुल्लाह खामनेई ने कुर्बानी देकर ये साबित किया है कि सर कटाया जा सकता है मगर बातिल और फिरऔन के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। रैली का शुरका ने फलस्तीन के निहत्थे शहरियों और बच्चों पर इजराइल और अमरीका की जानिब से होने वाली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और कहा कि जुल्म करने वालों का अंजाम करीब है और उम्मत मुस्लिमा इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। रैली के इख्तिताम पर फलस्तीन, कश्मीर और ईरान और पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इत्तला मिलते ही एसएचओ थाना सतगराज जफर खान और उनकी टीम ने बहादुरी से ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियार की और के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को शिनाख्त समी और काका के नाम से हुई। डकैती और सरकत जैसे 23 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। गिरफ्तार डाकुओं से छीनी की मोटरसाइकिल, असलहा बरामद। 2 अफराद फरार। डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी डाकू का इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में सोहराब गोट के इलाके छोटा गबोल गोट में कायम इंसाफ हॉस्पिटल में MY फाउंडेशन, इंसाफ हॉस्पिटल और अल-सादत गयास दस्तरखान की मुश्तरका काविश से मुस्तहिक बेवा खातीन में ईद के कपड़े और नकदी तकसीम की गई। तकरीब के दौरान चेयरमैन अल-सादत गयास दस्तरखान सैयद शहजाद रजा और MY फाउंडेशन के ओनर अहमद यार डॉक्टर निजामुद्दीन ने मुस्तहिक खातीन में इमदाद तकसीम की। इस मौके पर सैयद शहजाद रजा का कहना था कि जरूरतमंद अफराद की मदद करना माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है और अल सादत गयास दस्तरखान इसी मकसद के तहत खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। अहमद यार ने कहा है कि MI फाउंडेशन और इंसाफ हॉस्पिटल इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत ऐसे फलाही इकदाम आइंदा भी जारी रखेगा। रोलर हेल्थ सेंटर झोल में सहूलियात की बेहतरी के इकदाम। MS डॉक्टर मोहम्मद असलम से न्यू प्रेस क्लब झोल के नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात हुई है। रोलर हेल्थ सेंटर झोल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद असलम ने न्यू प्रेस क्लब झोल के नुमाइंदा खुसूसी सैयद इसाक अली शिराजी ने मुलाकात की। इस मौका पर अस्पताल में मौजूद तबी सहूलियात, मरीजों को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए किए गए इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर MS डॉक्टर मोहम्मद असलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी तैनाती से कबल रोलर हेल्थ सेंटर झोल में कई बुनियादी सहूलियात की कमी थी, जिसके बाद मरीजों को इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खास तौर पर अस्पताल में अद्वियात की शदीद कमी थी और कई जरूरी अद्वियात दस्तयाब ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस मसले को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने DHO सांगठ से मुसलसल राब्ता किया, जिसके बाद अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया और अब मरीजों को जरूरी अद्वियात मैसर आ रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम ने मजीद बताया कि इससे पहले अस्पताल में एक्सरे मशीन काफी अरसे से गैर फाल थी, जिसकी वजह से मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इनकी कोशिशों से एक्सरे मशीन को दोबारा फाल किया गया है, जिससे अब रोजाना दर्जनों मरीज फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड की सहूलत महदूद थी, ये सिर्फ मखसूस दिनों में किया जाता था, जिसकी वजह से खुसूसन खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब एक माहिर लेडी डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड के लिए मुकर्रर किया गया है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सहूलत दी जा रही है और इलाके के लोगों को बड़ी सहूलत मैसर आई है। MS डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि इनकी कोशिश है कि रोलर हेल्थ सेंटर झोल की एक बेहतर तबी मरकज बनाया जाए, जहां मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने अस्पताल के अमले से भी हिदायत की कि मरीजों के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं, इन्हें बेहतर इलाज फराहम करें। और इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने न्यूज प्रेस क्लब झोल के खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सहाफती बरादरी हमेशा अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा करती रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया के मुस्बत कवरेज से न सिर्फ मसाइल सामने आते हैं बल्कि इनके हल के लिए भी राहें हमवार होती हैं। अब शामिल करते हैं दौलताला से, जहां पर
ٹھاکرا داخلی نڑالی میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، 4 گھر تباہ، 1 خاتون جاں بحق، 4 افراد جھلس گئے۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ صبح تقریباً 6 بجے گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ گھروں کی دیواریں اور چھتیں زمین بوس ہو گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ افسوسناک واقعے میں 24 سالہ خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ 1 خاتون اور اس کے 3 بچے بری طرح جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے کھاریاں برن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی فوراً بعد مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں شروع کرتے ہوئے متاثرہ گھروں کے افراد کو ملبے سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ واقعے کی مزید تحقیق جاری ہے۔ جام شہروں سے بیورو چیف ولید ولیدی کی رپورٹ کے مطابق سندھ یونیورسٹی سندھ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ 40,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ وائس چانسلر فتح محمد مری سندھ یونیورسٹی جام شہروں کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ یونیورسٹی سندھ کی سب سے بڑی اور قدیم درسگاہ ہے، جہاں اس وقت تقریباً 40,000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ ہر سال لگ بھگ 7,000 طلبہ فارغ التحصیل ہو کر عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ذہین، محنتی اور قابل طلبہ کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں آسانی سے روزگار کے مواقع میسر آ جاتے ہیں، جو یونیورسٹی کے معیار، نظام تعلیم اور بہتر تربیت کا واضح ثبوت ہیں۔ وائس چانسلر نے مزید کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ تعلیمی نظام میں زیادہ سے زیادہ بہتری لائی جائے تاکہ طلبہ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معیاری تعلیم، بہتر سہولیات اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں، جس سے طلبہ کی تعلیمی، تحقیقی اور فنی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر فتح محمد نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی کی بنیاد پاکستان کی آزادی کے ساتھ رکھی گئی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعمیری کاموں کا باقاعدہ آغاز 1970 میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ سندھ کی علمی، ادبی، سائنسی اور تحقیقی شناخت کا ایک اہم مرکز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ مالی، تدریسی اور انتظامی سہولیات میں بہتری لا کر تعلیم کے معیار کو مزید بلند کیا جا سکے۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی طلبہ کی روشن مستقبل، معیاری تعلیم اور بہتر کیریئر کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی مستقبل میں بھی جدید تعلیمی رجحانات، تحقیق، ٹیکنالوجی اور طلبہ کے فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار مؤثر طریقے سے انجام دیتی رہے گی تاکہ سندھ سمیت پورے ملک کو قابل، ذہین اور باصلاحیت نوجوان فراہم کیے جا سکیں۔ ڈی پی او کاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی نے پولیس اسٹیشن اسسٹنٹس کے اجلاس میں شہریوں کی خوش اخلاقی کے ساتھ بہتر سروس فراہم کرنے، سی سی ٹی وی کیمروں کو ہر وقت آن لائن رکھنے اور درخواستوں کو ایس او پیز کے مطابق بر وقت نمٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی کی زیر صدارت پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تھانوں میں سروس ڈلیوری کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنانے کے حوالے سے اہم ہدایت دی گئی ہیں۔ اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تھانوں میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے ہر وقت آن لائن اور فعال رہے تاکہ نگرانی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے اور عوام کو زیادہ شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈی پی او اوکاڑا نے ہدایت کی ہے کہ تھانوں میں آنے والے شہریوں اور درخواست گزاروں کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی، صبر اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آیا جائے، کیونکہ پولیس کا مثبت رویہ عوام کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو فوری طور پر سن کر ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں مزید ہدایت دی گئی ہے کہ تھانوں میں موصول ہونے والی تمام درخواستوں کو ایس او پیز کے مطابق ای ٹیگ لگایا جائے اور ان کی بروقت پروسیسنگ کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو غیر ضروری تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ای پولیس پوسٹ میں درج ہونے والے انٹرز کا باقاعدہ فالو اپ لینے اور مقررہ ٹائم لائن کے اندر درخواستوں کو نپٹانے پر بھی زور دیا گیا تاکہ پولیس کے نظام کو مزید مؤثر اور عوام دوست بنایا جا سکے۔ نواب علی محمد پریس کلب میں گاؤں اسماعیل بانڈ کے 5 شہدا کی بیواؤں، عورتوں کا معصوم بچوں کے ساتھ بعض زیادتیوں کے خلاف احتجاج۔ اس سلسلے میں شہید معشوق بانڈ، شہید ایاز بانڈ، شہید اکمل بانڈ اور دیگر شہدا کی بیواؤں مسمات شمع، گڈی خاتون، تسلیم خاتون اور دیگر نے زمین کے تنازع پر شہید ہونے والے شہدا کے بچوں کو سال 2024 میں ایس یو پی رہنما سید حسین شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عاشق حسین زرداری نے فیصلے میں 55 ایکڑ اراضی زمین دی تھی۔ اب بااثر اللہ بخش بانڈ پولیس اور شہری سادہ لباس میں ملبوس سینکڑوں مسلح افراد نے بیواؤں کے گھر کو آگ لگا دی، زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا، لاکھوں روپے مالیت کے گائے اور سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، فائرنگ کی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔
खबर शामिल करते हैं चकवाल से। आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल और तालागंग में यौम अल-कुद्स के मौके पर फ़लस्तीनी और ईरानियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों और एहतजाजी मुज़ाहिरे रमज़ान और मुबारक के आखिरी जुम्मा के मौके पर दुनिया भर की तरह ज़िला चकवाल और तालागंग में भी यौम अल-कुद्स भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर नमाज जुम्मा की इज्तिमाइयत के बाद मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ और जुलूस निकाले गए, जिनमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती की। रैलियों में शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन और ईरान के परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इजराइल के मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फ़लस्तीनियों में जारी जुल्म और सितम के शदीद मज़म्मत की। शुरका का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को कई दिहाइयों से अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, मगर आलमी ताकतें और बैनुल अक़वामी इदारे इन मज़ालिम को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा है कि यौम अल-कुद्स दरअसल मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन है, जिसका मकसद दुनिया को ये याद दिलाना है कि फ़लस्तीन का मसला अभी तक हल तलब नहीं है और फ़लस्तीनी अवाम आज भी बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की जानिब से निहत्थे फ़लस्तीनियों पर हमले और मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है, जिन्हें फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी आदलपुर जान मोहम्मद सोसाइटी गांव साले महर के मारूफ मदरसा सबगतल नूर में कुरान पाक के ख़त्म की बाबरकत तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके साथ इज्तिमाई अफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मदरसे के कारी मोहम्मद इस्माइल को सिंध की सकाफती सौगात पटका तोहफे के तौर पर दिया गया। पटके का पहला और जेजल अमान पब्लिक स्कूल की बानी मंजूर अहमद सोमरो ने दिया, जबकि दूसरा वर्ग गाँव साले महर के मौजूद शख्सियत अवामी ऑफिस के चेयरमैन और समाजी रहनुमा अकबर अली खान महर ने पेश किया। इसके अलावा हाजी रबनवाज चाचड़, हाफिज गुलाम फरीद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी पटके के वार दिए। इस मौका पर खिताब करते हुए समाजी रहनुमा अकबर अली खान महर ने कहा कि हम इस इलाके के रिहायशी खुद को खुश नसीब समझते हैं। हमें दीनी तालीम के लिए कारी मोहम्मद इस्माइल जैसे काबिल उस्ताद मैसर हैं। इनकी मेहनत और काविशों से मदरसे में सैकड़ों बच्चे मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि इनकी तरबियत से मुतादिद हाफिज़े कराम तैयार हो रहे हैं, जबकि वीरान मसाजिद भी आबाद हुई हैं। तकरीब से मेहमान खुसूसी मंजूर अहमद सोमरो, अकबर अली खान महर, हाजी रबनवाज चाचड़, उस्ताद अहमद महर, उस्ताद मीर अहमद महर और हाफिज गुलाम फरीद चाचड़ समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान इलाका मकीनों ने कारी मोहम्मद इस्माइल को खत्म कुरान मुकम्मल करने पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम पर खत्म की मिठाई तकसीम की गई और अफ्तारी का एहतमाम समाजी रहनुमा अकबर अली खान महर की जानिब से किया गया। आखिर में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और समाजी कारकुन अलवर महर गिलगित बल्तिस्तान में तालीम के फ़रोग़ और मुस्तहिक़ बच्चों की मदद के लिए नुमाया ख़िदमात अंजाम दे रही है। वो फ़लाही तंजीम सूफिया फाउंडेशन में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में तालीमी और फ़लाही सरगर्मियों को आगे बढ़ा रही है। तफ़सीलात के मुताबिक सूफिया फाउंडेशन के तहत अलवर महक और इनकी टीम मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुस्तहिक़ यतीम और नादिर तलबा और तालिबात को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और दीगर तालीमी सामान फराहम कर रही है। ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासर इलाकों में जहाँ बच्चों का तदरीसी अमल मुतासिर हुआ है, वहाँ फाउंडेशन ने फ़ौरी इक़दाम करते हुए बच्चों को दोबारा तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, लंच बॉक्स, स्टेशनरी और पानी की बोतल समेत ज़रूरी सामान फराहम किया, ताकि वो दोबारा स्कूल जा सकें और अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी तरह फाउंडेशन के प्रोग्राम हर बच्चा जाएगा स्कूल पैकेज के तहत रमज़ान अल मुबारक में भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में मुस्तहिक़ बच्चों तक स्टेशनरी और दीगर तालीमी सामान पहुँचाने का सिलसिला जारी है। मकामी लोगों ने अलबर महक और सूफिया फाउंडेशन के इन खिदमात को सराहते हुए इस इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत और काबिल तहसीन कदम करार दिया है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।